देश में सत्तारूढ़ बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बाद तीसरे मोर्चे के गठबंधन की आहट सुनी जा रही है। इस बीच नए गठबंधन की क्या जरूरत है के सवाल पर बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की तरफ से बनाए गए इंडिया गठबंधन के गठन के दौरान ये लग रहा था कि ये समीकरण बीजेपी को सत्ता से हटा देगा, लेकिन इस गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते घटक दलों का उत्साह कम हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन और देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। उसे तो केवल अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मौलाना ने कहा कि अगर कांग्रेस देश और इंडिया गठबंधन के हित में काम करती तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसी पार्टी विशेष की न होकर सभी घटक दलों को शामिल किया जाता। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नीयत में खोट बताया है। वहीं मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि तीसरे मोर्चे का नाम सामाजिक न्याय मंच का नाम रखा जाएगा। 2 दिन बाद दिल्ली में इसके पदाधिकारियों का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही झंडा भी जारी किया जाएगा। मौलाना के मुताबिक ये गठबंधन एक छाता का काम करेगा, जिनके नीचे अगर तमाम सेकुलर राजनीतिक दल अपनी पार्टी, चुनाव चिन्ह और उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन इस संगठन का काम सभी दलों की मदद करना है। तीसरा मोर्चा की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जो गठबंधन बना था इंडिया नाम से, हमें उम्मीद हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन हरा सकता है, लेकिन कांग्रेस की गलत पॉलिसी की वजह से वो गठबंधन बिखरता हुआ नज़र आया। और फिर जो कांग्रेस की न्याय यात्रा निकली, ये यात्रा अगर इंडिया गठबंधन की निकलती तो उसका कोई मतलब होता। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अलाइंस को कमज़ोर करना चाहते हैं, अपने देश को कमज़ोर करना चाहते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप काम देश का नहीं कर रहे हैं, अपने साथियों का नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इससे तमाम दल जो हैं, जो अलाइज हैं, वो तमाम नाखुश हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो उम्मीद देशवासियों को पैदा हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान तमाम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता में नहीं आना चाहिए। उन तमाम की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम ये कांग्रेस ने किया। इसलिए हम तमाम लोग बैठे, एससी, एसटी, ओबीसी और दीगर माइनॉरिटीज़, सब ने मिलकर ये फैसला किया कि अब उस इंडी गठबंधन से कोई उम्मीद रखने का कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश का काम खुद करना चाहिए। और तमाम लोगों ने मिलकर, जो अपने देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, अपने तिरंगे से प्यार करते हैं, ऐसे तमाम लोग मुत्तहिद होकर एक मोर्चा बनाया है। इसका नाम रखा गया है सामाजिक न्याय मंच। और ये कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक कहना चाहिए कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने सिंबल, अपने अपने बैनर तले लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सामाजिक न्याय मंच, ये उन लोगों की मदद करेगा। अगर कहीं कोई पैसे से कमज़ोर है तो वहाँ चंदा करा के उन लोगों का पैसे का भी इंतज़ाम करवाया जाएगा। कहीं जिस किस्म की भी मदद की उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। लिस्टें हमारी तैयार हो रही हैं, लिस्टें तकरीबन तैयार हैं, उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। तो अभी औपचारिक घोषणा हमारी दिल्ली में 2 दिन के बाद होगी, सामाजिक न्याय मंच की, इसके झंडे की और इसके पदाधिकारियों की। 2 दिन बाद इसकी घोषणा करेंगे।